जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कल संपन्न हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का, जो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। ये 3 दिवसीय अधिवेशन था। इस सम्मेलन में प्रथम दिवस जो इनफॉर्मल था वो युवा प्रवासी भारतीयों के लिए समर्पित था और दूसरे दिन अर्थात 9 जनवरी को उसका उद्घाटन समारोह हुआ। उस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा प्रवासी भारतीयों को कि आप लोग सब भारत के सद्भावना दूत हैं। अपने अपने देशों में जहां से आप आए हैं, आप लोग सब वहां पर भारत के सद्भावना दूत हैं। और उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आज पूरे विश्व में भारतीयों का लोहा सारी जनता मानती है। पूरे विश्व में आप लोगों की प्रतिभा, आप में टैलेंट, स्किल जो छिपी है, उसका लोहा आप अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से आपने मनवाया है अपने अपने देशों में। और विशेषकर मतलब इंग्लैंड, आज के हालात ये है, इंग्लैंड में, अमेरिका में आप देखेंगे वहाँ पर मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं, करीब 1/4 डॉक्टर माने 25% डॉक्टर जो हैं वो भारतीय हैं, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी और दूसरे देशों में भी। और वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टेक्निकल इंजीनियर, MBA ग्रेजुएट्स, जितने भी जो टेक्निकल फील्ड में, सब भारतवंशी पूरे विश्व में छाए हुए हैं। और अमेरिका में तो एक तरह से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सबके CEO वो सबके सब में करीब करीब भारतीय ही हैं। उसमें जैसा पहले इंदिरा नूई भी पेप्सी को कंपनी में थी, अभी सत्य नाडेला है, ये जो YouTube चैनल है, माइक्रोसॉफ्ट, सब जगह जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब मास्टर कार्ड है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां सारे विश्व में नामी गिरामी कंपनियां, सब के CEO पद पर आजकल भारतवंशी विराजमान हो रखे हैं। भारतीयों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है पूरे विश्व में। इनका नामकरण, ये जो प्रवासी भारतीय हम लोग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, इनका बहुत सुंदर नामकरण हमारे देश के बहुत बड़े यशस्वी कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, ओजस्वी वक्ता और श्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने नॉन रेजिडेंट इंडियन का, NRI का बहुत सुंदर शब्द दिया था, भारतवंशी। मतलब दुनिया में कहीं भी अगर भारत से गया हुआ कोई बंदा है, वो चाहे 3 पीढ़ी से है, 4 पीढ़ी से है, 2 पीढ़ी से है, 1 पीढ़ी से है, उनका सबका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, भारतवंशी। और आज विश्व में कोने कोने पे भारतवंशी विराजमान है। विश्व में करीब 200 देश है और 150 से ज्यादा देशों में आज भारतवंशी हैं और सब जगह छाए हुए हैं, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपनी लियाकत के बदौलत। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि दुनिया में आजकल तो भारतीय व्यंजन का, इंडियन रेस्टोरेंट्स का नाम पूरी दुनिया में मतलब छा रखा है। और सब जगह इंडिया की रसोई की, किचन की, रेसिपी की बहुत तारीफ हो रही है। और यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोस में है ना, हमसाया मुल्क पाकिस्तान, वो लोग भी जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट खोल के रखे हैं, वो तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कहीं भी दिखते नहीं है, कि कहीं भी कोई मुसलमानी नाम भी नहीं दिखते हैं। सब जगह इंडियन रेस्टोरेंट या इंडिया के मतलब हिंदू देवी देवता के नाम से हो या भारत के नाम से हो, ऐसा ही कुछ इंडियन रेस्टोरेंट टाइप का ही वो लोग भी अपने साइन बोर्ड पर लिखे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान का वैल्यू पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। और भारत के भारतीयों की गुडविल सारे दुनिया में छा रखी है। तो भारतीय नामों का सहारा, हिंदुओं के देवी देवताओं के नामों का सहारा अपने अपने रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी लोग भी व्यवहार करते हैं। और जहां भी कहीं भारतीय लोग हैं, रेस्टोरेंट की बात तो एक आम बात, साधारण बात मैंने कही,
वो सबके सब एक्चुअली वेजिटेरियन फूड्स ज्यादा मतलब बनाते हैं और खिलाते हैं। नॉन वेज में भी है वो लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्पेशलाइजेशन उनका वेजिटेरियन में है। अब मैं बताऊं आपको, इसके समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आई थी। उन्होंने भी बोला कि आप लोग तो भारत के वास्तव में राष्ट्र निर्माता हैं। उन्होंने ये संज्ञा दी भारतवंशियों को, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज कलेक्शंस भारत में आता है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं यूं कहूं कि भारतवंशियों का भेजा हुआ पैसा है। जितने भी लाखों लोग हमारे भारत से गए हुए हैं, चाहे वो मजदूर तबके के हों जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, मिडिल ईस्ट में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, करोड़ों करोड़ों रुपया वो लोग यहाँ पर अपने रेमिटेंस भेजते हैं हर महीना। और हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उससे काफी समृद्ध होता है, उससे काफी लबालब रहता है। तो राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू ने जो बात कही है, एकदम 100% सही बात कही है। इसके अलावा उसमें हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि बोले कि आप लोग जो आए हैं विश्व के कोने कोने से, आप लोग उड़ीसा को बहुत अच्छी तरह से समझिए, परखिए, जाइए, लोगों से मिलिए, देखिए, यहाँ बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि उड़ीसा की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उड़ीसा की जो सांस्कृतिक पुरानी पुरातत्व विभाग है, बहुत अच्छा से यहाँ पर सजाया संवारा गया है, बहुत अच्छे से सबको आप देखिए, समझिए। ये बात मोदी जी ने भी बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी इसके ऊपर जोर दिया कि आप लोग यहाँ पर खनिज संपदा है, जल संपदा है, और सभी तरह के आपको स्किल्ड लेबर मिलेंगे, अनस्किल्ड लेबर मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, बहुत बड़ा मार्केट है, सब के बारे में बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया। और इसके अलावा आप देखिए 3 दिन जो भारतवंशी जो विदेशों से आए थे, उनके मनोरंजन के लिए भी वहीं पर भुवनेश्वर में जहाँ मेन पेविलियन था, वहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह रोज आयोजित होते थे। वहाँ संबलपुरी डांस, कथक डांस और जितने जितने भी माने उड़ीसा के, भारत के बढ़िया बढ़िया डांस वगैरह कार्यक्रम रोज आयोजित होते थे आयोजन स्थल पर। इसके अलावा एग्जीबिशन ग्राउंड जो भुवनेश्वर में राम मंदिर के पीछे की तरफ है, वहाँ एक आदिवासी गांव बसाया गया था टेम्परेरी। वो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी सभ्यता, आदिवासी कला को कैसे आदमी नजदीक से जाके देखे, परखे, समझे, इसके लिए वो गांव बसाया गया था और लोगों ने खूब आनंद लिया वहां पर। भुवनेश्वर में भी प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के बाद राजा रानी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी खंडगिरी और धौली केव्स वगैरह का लोग विदेशी जो आए थे हमारे देश में, प्रवासी भारतीय, वो लोगों ने खूब आनंद उठाया। सबसे बड़ा अट्रैक्शन था प्रवासी भारतीयों का पुरी में जगन्नाथ मंदिर। हर दिन सैकड़ों की संख्या में वो लोग वहां पर गए हैं। और टोटल में 3 दिन के मैं अगर हिसाब बताऊं तो 3 दिन में कम से कम 1200 के करीब भारतवंशी जगन्नाथ मंदिर में गए और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने मत्था टेका। इसके अलावा और भी अट्रैक्शन था, जैसे कटक में भी आए थे, सैकड़ों की संख्या में कटक में भी आए थे 3 दिन तक लगातार। उसको मिला के मैं 100 से थोड़ा ज्यादा ही लोग आए थे। और वो लोग कटक में क्या देखे, यहाँ नेताजी सुभाष बोस का जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान देखे, म्यूजियम बना दिया गया भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा एक मैरीटाइम म्यूजियम भी है जोबरा में, वो नौ वाणिज्य कैसे होता था, समुद्री एरिया से उड़ीसा के लोग कैसे जाते थे इंडोनेशिया में, बाली, सुमात्रा, जावा में ट्रेड करते थे आज से सैकड़ों साल पहले, उसको बहुत अच्छे से समझाया गया, दर्शाया गया। ये एक म्यूजियम है जोबरा में, उसको वो म्यूजियम भी विजिट किए। इसके अलावा बोट क्लब एक बना है, वो बारावटी स्टेडियम के पास ही है, बालयात्रा मैदान से सटा हुआ महानदी के तट पर, वो बोट क्लब में भी गए। उस बोट क्लब में भी रोज संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम इन भारतवंशियों के लिए भी आयोजित होते थे। इसके अलावा वो लोग कटक में घूमे हैं जस्टिस म्यूजियम, जो बारावटी दुर्ग के अंदर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का जो बंगलो था, उसी के अंदर आजकल उड़ीसा जस्टिस म्यूजियम भी बनाया गया। ये भी 6-7 साल से भी बना है। वहां भी कैसे कैसे यहाँ पर न्याय उड़ीसा में होता था,
न्याय प्रणाली होती थी, लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह सब हुए थे। बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से उसको मतलब समझाया गया था। क्या क्या खाना खाया यहाँ पर उड़ीसा में, कटक में आके ना, इन्होंने यहाँ पर खाया ठोका पूरी, दही बड़ा, आलू दम, ये सब जो कटक की फेमस स्वीट्स है। इसके अलावा जो मिठाई में पोड़ो पिठा, ये सब खाए। कटक जिले में ही आठगढ़ में जो है, जहाँ पर हैंडलूम का माणिया बंदो गांव है, आठगढ़ के पास में ही, वो माणिया बंदो गए। वहाँ पर ड्रेस मटेरियल, साड़ी वगैरह भी काफ़ी लोग पसंद किए, कुछ लिए भी हैं। ये तो मैंने इनका बताया। इसके अलावा कटक जिले में ही है, जो भुवनेश्वर से सटा हुआ है, नंदनकानन चिड़ियाघर, चिड़ियाखाना, वहाँ भी गए थे। वहाँ भी बहुत आनंद लिए हैं भारतवंशी लोग। कोणार्क सूर्य मंदिर भी गए हैं। और अंत में मैं यह कहूँगा कि भारत के तो बहुत सारे, गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे, वो राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो अपने धर्मपत्नी के साथ आए थे, कोणार्क सूर्य मंदिर घूमे, वो यहीं पर उनका मतलब जन्मदिन भी पालन किए भुवनेश्वर में, ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस में ही। और जब मंदिर में वो गए थे, श्री जगन्नाथ मंदिर, वहाँ भी उन्होंने मत्था टेका और विश्व शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। ऐसे पत्रकारों के सामने मुखातिब होकर उन्होंने कहा। इस तरह जो भी अश्विनी वैष्णव बोले हैं कि वो तो IT और रेलवे मिनिस्टर है, उड़ीसा से ही सांसद है, वो बोले अब आने वाले समय में उड़ीसा बहुत बड़ा IT का हब होगा। इसके अलावा जो अमेरिका से IT इंजीनियर प्रोफेशनल आए थे हम, उन्होंने कहा कि उड़ीसा में इतने पोटेंशियलिटी है। उनका नाम है शुभम गुप्ता। उन्होंने बोले कि IT हब ये आराम से हो सकता है उड़ीसा, इतनी पोटेंशियलिटी है। अंत में मैं ये कहूँगा, भारत की जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है कॉग्निजेंट, शायद चौथी या पांचवी कंपनी है भारत की। उनके CEO भी आए थे और उन्होंने बोला कि हम भारत का सबसे बड़ा IT सेंटर, अपना सबसे बड़ा IT सेंटर आगामी दिनों में भुवनेश्वर में आरंभ करने जा रहे हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।